एवरीवन, वेलकम बैक अगेन दिस चैनल। और अब हम लोग थोड़ा जल्दी से जो है ये जो नॉर्मल गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स है, गिफिन गुड्स है, वेबलिन गुड्स है, इनका मीनिंग और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग इन सारे गुड्स का जो है मतलब नहीं समझ पाते और हम इन सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो मीनिंग है बहुत ही सिंपल है और अगर एक बार आप इनको अच्छे समझ लेंगे तो दोबारा इनको नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्मल गुड्स से। नॉर्मल गुड्स बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि जो आम तौर पर सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि डिमांड जो है बढ़ती है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप जो उस चीज़ की डिमांड करने लगते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई क्लोथ्स है, आपकी इनकम जैसे ही बढ़ती है आप उन क्लोथ्स को तुरंत खरीदते हो, डायरेक्ट हो गया रिलेशन, डिमांड तुरंत बढ़ गई। ठीक है, लेकिन ये डिमांड कैसी बढ़ी, वहाँ पे या तो दूसरी चीज़, एक तो केस है कि इंक्रीज अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, दूसरा है या तो प्राइस जो है कम हो जाते हैं, तो जो है आप उनकी डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल से गुड्स हो गए। इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इन्फीरियर्स आमतौर पर हिंदी में इसे घटिया बोल देते हैं, घटिया वस्तुएं। जिसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें हम लोग ना एक वहाँ पे एग्जांपल ले लिया करते हैं पुअर पीपल्स का। ठीक है, जहाँ पे कोई ऐसी घटिया वस्तुएं होती है जिनकी जो है जब प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इनकम कम होने पे ही इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। जैसे ही एक पर्सन की इनकम बढ़ जाती है तो अपना स्टेटस उसका भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो दूसरी जो अच्छी चीज़ें हैं, इसके अलावा जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करने लगता है, इसलिए जो इसकी फिर डिमांड है वो कम हो जाती है। तो डिमांड में और इनकम में या इन्फीरियर गुड्स के केस में जो है उल्टा रिलेशन है। इन्फीरियर है, ठीक है, तो जहाँ इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड उनके लिए तुरंत कम हो जाएगी और आप दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में क्या होता है कि ये वो गुड्स होती है जिसको हम लोग जो है एक तरीके से नॉन इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं, जिसको हम एसेंशियल गुड्स बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस वजह से प्राइस इनका चाहे बढ़े चाहे घटे, हम लोग डिमांड इनकी करते ही करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आटे का, राइस का, या कोई भी ऐसी वेजिटेबल जिसके बिना जो है हम लोग जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए। ठीक है, हम आटा खरीदना नहीं छोड़ सकते, भले ही चाहे उसका प्राइस बढ़े चाहे घटे। ठीक है, तो वो हो जाती हैं एसेंशियल गुड, जिनका क्लो को मतलब कह सकते हैं हम लोग कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज़ है वेबलन गुड्स। अब ये वेबलन गुड्स जो हैं, वेबलन गुड्स और गिफिन गुड्स में आज ज़्यादातर जो होता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो गिफिन गुड्स जो है आप ध्यान रखेंगे कि गिफिन गुड्स जो है जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वो एसेंशियल गुड्स होती हैं, ज़रूरी होती हैं। जो वेबलन गुड्स हैं वो लग्जरी आइटम्स होती हैं। लग्जरी आइटम्स मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिमांड इंक्रीजेस एज अ प्राइस इंक्रीजेस। इनकी जो डिमांड है, जैसी प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो इनकी डिमांड तभी होती है। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि इनका एक्सक्लूसिव नेचर है और स्टेटस सिंबल है। मान लीजिए मार्केट में कोई बहुत महंगी कार आई है। ठीक है, तो जो जिनका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, जो अमीर जो रिच पीपल हैं, वो क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे। और आमतौर पर लोग खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चीज़ें उनको जो स्टेटस दिखाती हैं। इस वजह से इनका प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इनकी डिमांड तब भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, लग्जरी आइटम्स होती है, लग्जरी गुड्स हैं। ठीक है, अब ये वेबलन जो है वो नेम रखा गया है, नेम्ड आफ्टर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है थॉर्स्टेन, आई थिंक, यस, इसको हम यही बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग हो सकती है, थॉर्स्टेन। ठीक है, वेबलन। तो ये जो वेबलन है, इनके नाम पे जो है वेबलन गुड्स जो है इसका नाम पड़ा है। जो लग्जरी आइटम्स होती है जिनकी जो डिमांड है वो प्राइस के बढ़ने के बावजूद ही बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि वो लग्जरी होती है और एक स्टेटस सिंबल की तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स और वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स को आप ऐसे साइड में रख सकते हैं क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, तो इस वजह से आप इसको साइड रख लीजिए कि लग्जरी आइटम्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए गिफिन गुड्स में, वेबलन गुड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो गिफिन गुड्स है वो एसेंशियल होती हैं, जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप मे बी इस इनके बीच का जो डिफरेंस है समझ पाए होंगे और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू।